Good evening. My name is Saurabh Meena, and I have been following this recruitment of assistants by IARI. And yesterday एक notice आया था जिसके बारे में मुझे आज पता चला. Some candidates commented on my previous video, and I even received a call from one of the candidate asking me to make a video on this issue. Uh, People were expecting their joining, but एंड द अलॉटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट. बट रिसेंटली जो नोटिस आया है मैंने जस्ट अभी देखा, अभी रात के 9 बज रहे हैं, 16th of July, एंड आई जस्ट केम टू नो अराउंड 20-25 मिनट्स बैक. सो इन्होंने नोटिस निकाला है कि बहुत रिप्रेजेंटेशंस आए थे, सी पी ग्राम कंप्लेंट्स आई थी, आर टी आई एप्लीकेशंस आई थी फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ असिस्टेंट एग्जामिनेशन हु वर डिस्क्वालिफाइड इन द फाइनल रिजल्ट on different grounds. First ground था of using unfair means at the time of computer proficiency test. Second ground था non-production of valid OBC or EWS certificates at the time of document verification. And second ground ये था. Third ground ये है कि some candidates were unable to qualify in the CPT. So ये जो grounds के basis पे किसी को अगर reject किया गया है, उसमें the recruitment organizing जो बॉडी है, दे मस्ट हैव हैड सम सॉलिड ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे एक्शन लिया गया है ना. सो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने पहले डिस्क्वालीफाई किया कैंडिडेट्स को. ऑलरेडी अ थॉट प्रोसेस मस्ट हैव गॉन फॉर टेकिंग दिस डिसीजन. उसके बाद लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन का विंडो भी ओपन किया है. उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस आए and the body accepted those representations and they examined it carefully. That's a good thing, very good thing. ठीक है. and उन्होंने एग्जामिन करने के बाद ये डिसाइड किया कि इन द फर्स्ट केसेस वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे. ग्रेट, क्योंकि उनके पास कुछ बेसिस है. कोई अगर चीटिंग कर रहा है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट पर्सन शुड नॉट बी क्वालिफाइड. जिन्होंने इवन आफ्टर नोटिफाइंग एक जो परफॉर्मा में सर्टिफिकेट नहीं दिया या फिर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था या डेट का किसी का इशू था, तो उस बेसिस पे वो रिजेक्ट हुए हैं. ठीक है. इन दोनों केसेस में स्टेटस को मेंटेन किया है. उसके अलावा जो थर्ड जो केस था, जो कैंडिडेट्स अनेबल टू क्वालिफाई इन द सीपीटी, इस जो ग्राउंड पे उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस पे एक्शन लिया है, वो ये है कि उन्होंने रीवैल्यूएशन किया ऑफ द सीपीटी by nominated experts. So multiple people were involved in this procedure, it seems, है ना. And 304 लोगों का उन्होंने री-evaluation किया है. So that's a big thing on the part of this body. And उसके बाद उन्होंने recommend भी किया है कि out of 304, 6 candidates they have found to be qualified in the CPT. So I think it's a very democratic thing. It's a very good thing कि किसी को कल को नुकसान ना हो. इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड इट्स एन एनेबलिंग मैकेनिज्म. किसी को कोई नुकसान ना हो एंड जो भी बंदे हैं जो एलिजिबल हैं और जो डिज़र्व करते थे, उनके साथ इनजस्टिस ना हो. दे हैव टेकन केयर ऑफ इट. दे हैव गिवन गुड इनफ टाइम, आई थिंक, एंड गुड नंबर ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व एंड many man hours must have been spent in taking this decision. So we must respect this decision. 6 candidates have been found to be qualified. So I think it's a very good thing. और उनकी जो रैंक है, इन लोगों को जो अलॉट किया, वो भी इसमें इन्होंने बता दिया है. दे हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट. इन्होंने उनको फिर पोस्टिंग प्रेफरेंस के लिंक का भी एक मौका दिया है. ठीक है, अभी देंगे ऑन द रजिस्टर्ड मेल शॉर्टली. दे एडवाइज टू चेक द ईमेल ऑन डेली बेसिस. एनी टाइम दे कैन गिव. This is a form of giving equal opportunity to all the candidates. I think this is on the basis of the concept when we study in polity. There is a concept called equal protection of law. See, there is a difference between equality before law and equal protection of law. कई जो नॉन पॉलिटी के कैंडिडेट्स है, दे विल थिंक इट इज़ द सेम. देयर वाज अ टाइम during the starting phase of my preparation, I used to think both are same, but they both are not the same. Equality before law is something British. It's of British origin, but equal protection of law, this is taken from the US Constitution, and there is a difference. I mean, it
the main basis of it is that there has to be equal treatment under equal circumstances. So जो कैंडिडेट्स पहले सिलेक्ट हुए हैं उनको जो प्रेफरेंस का एक मौका दिया गया, तो जो नए लोगों हैं 6 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने एलिजिबल घोषित किया है, उनको भी ये मौका मिलना चाहिए. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, इट्स हाईली इम्प्रेसिव. एंड आई बिलीव ये जो रिक्रूटमेंट जो इस बार हो रहा है, दिस इज़ अ मॉडल रिक्रूटमेंट एंड दिस शुड बी taken as an ideal recruitment scenario for all the other recruitments. I think इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी फॉलो हो रहा है, बिकॉज एक राइट टू बी हर्ड का दे हैव अलाउड रिप्रेजेंटेशंस, दे हैव एग्जामिन्ड इट, है ना. उस पर कई लोगों की एक्शन भी लिया है, उन्होंने अलग से एक्सपर्ट्स नॉमिनेट किए हुए हैं, रीवैल्यूएट किया है. फुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड एंड देयर इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत उन्होंने पोस्टिंग प्रेफरेंस भी उन लोगों को दोबारा दिया है. सो आई थिंक दे हैव गिवन अ फेयर चांस टू ऑल. And secondly, again, they have been transparent about this process, so आगे जाके legal complications ना हो. They have been, it's a basis of promoting good governance, and it's highly impressive, and I congratulate the entire recruitment team and the recruitment cell for this. And it shows that some very highly dynamic officers and hardworking officers are really working very hard to enable us to work in a more transparent way and inspire everyone. I think there's a lot to learn from this. In fact, UPSC का मैं क्या बताऊँ, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का विंडो जब खुला, उसमें thousands of representations were received against prelims paper of 2023, and I don't think so उन्होंने इतना एक्शन लिया होगा जितना इन्होंने लिया. So this is a model recruitment. And I wish everyone all the best. These guys also, उन्होंने कोशिश किया, and congratulations to these guys. I'm hopeful that very soon we might see that these and all the other candidates get their institutes allotted to them. So God bless everyone. So it's a good thing that all the representations are now treated as closed. So it's a good way to move ahead to next phase, that is joining. So that's all. Congratulations and God bless you all. Let's hope for the best. Thank you.